अब हम लोग आएंगे अनुच्छेद 32 में। अब हम लोग आएंगे अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 के बेटा कुछ पार्ट है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा, इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय व क्या कहा है, आत्मा कहा है। ठीक है ना। तो अब इस आर्टिकल 32 के 4 पार्ट हैं बेटा। इस आर्टिकल 32 के कितने पार्ट है भाई? इस आर्टिकल 32 के आपके 4 पार्ट है ना। तो पहला पार्ट क्या बताता है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं कि भैया हमें लगता है कि फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, तो आप हमें फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या कीजिए, मूल अधिकारों के बारे में बताइए, है ना, और इसको लागू कीजिए। अगर मूल अधिकार बैन है ना, अगर आपको मूल अधिकार छीन लिए गए हैं तो आप उसको लागू करने के लिए बात कह सकते हैं। तो आर्टिकल 32 का 1 बताता है कि मूल अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप आवेदन का अधिकार प्रदान किया गया है आपको। ठीक है। आर्टिकल 32 का 2 क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश, निर्देश, है ना, और रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 का 2 बताता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि यदि मूल अधिकार को हम लागू कर रहे हैं तो मूल अधिकार को लागू करने के लिए हम ऑर्डर, डायरेक्शन, है ना, और रिट जारी कर सकते हैं। बेटा बात समझ आ रही है? अच्छा, आर्टिकल 32 का 3 क्या बताता है? संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो किसी अन्य न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के सब आर्टिकल 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किन्हीं या सभी शक्तियों को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकती है। अब ये बात समझ में नहीं आई सर, क्या कह सकते हैं? ये हमको समझ नहीं आया बेटा। तो क्या कोई व्यक्ति बताएगा कि जो हमने बोला है ना, वो क्या है? संसद में बोलता हूं, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी, समझिएगा, संसद को वह शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किन्हीं या सभी शक्तियों को अपने स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकती है। अब समझ में आ गया होगा, है ना, कि संसद के पास ये शक्ति है। वैसे तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए वो आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकती है। अगर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से ये बात छीन सकती है, सुप्रीम कोर्ट से ये शक्ति छीन सकती है और किसी अन्य न्यायालय को ये शक्ति दे सकती है। ऐसा आर्टिकल 32 का सब आर्टिकल 33 सब आर्टिकल 3 कहता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए, अब आर्टिकल 32 का 4 क्या बताता है? आर्टिकल 32 का 4 क्या बताता है? ये बताता है इस संविधान में आर्टिकल 32 का 4 क्या बताता है? हाँ, कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया सकता। ये बताता है मूल अधिकार को लागू करने के मूल अधिकार को लागू करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मूल अधिकार लागू होंगे का मतलब लागू होंगे, तो मूल अधिकार को लागू करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हो या इसका निषेध नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब रिट, सुप्रीम कोर्ट जो रिट है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है और हाई कोर्ट जो रिट है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करती है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है। ये रिट 5 प्रकार की होती है बेटा। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी होती है भैया? इसे कहते हैं हबेस कॉर्पस। ठीक है ना। दूसरी कौन सी होती है? परमादेश। फिर होती है प्रतिषेध।
फिर होती है उत्प्रेषण, फिर तो क्वी वारंटो अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को उपस्थित किया जाए या शरीर को प्रस्तुत किया जाए या शरीर को लाया जाए, है ना। ऐसे व्यक्ति जिसको किसी अधिकारी ने या पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है ना, अवैध रूप से उसको गिरफ्तार कर लिया है, तो वो जो जिसने गिरफ्तार किया है ना, उसके खिलाफ ये रिट दायर होती है कि वो जिसको गिरफ्तार किया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करे, और यदि उसको फर्जी गिरफ्तार किया गया है तो ये आदेश देती है कि उसको छोड़ा जाए तुरंत ही। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। चलिए, तो परमादेश क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब परमादेश क्या होता है समझिएगा। ये जो परमादेश रिट है ये न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, किसी अधिकारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या कारपोरेशन या निगम के खिलाफ, है ना, जो व्यक्ति जो काम करना है, जैसे पुलिस वाले हो गए, नगर निगम वाले हो गए, उनको जो काम करना है वो अपना काम कर ही नहीं रहे, है ना, वो कह रहे जो हम नहीं करेंगे। समझ आ गया? तो उनको उनके कार्य करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो होती है परमादेश। बात समझ आ रही है? हाँ, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये जो रिट है ना, ये न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक संघों को लागू की जाती है। ये दोनों जो रिट हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी अधिकारी को लागू नहीं की जाती हैं, उसके खिलाफ नहीं दायर की जाती हैं। ये जो वरिष्ठ न्यायालय होता है वो अपने कनिष्ठ न्यायालय या अर्ध न्यायिक संघ या अपने अधीनस्थ न्यायालय, है ना, के खिलाफ ही प्रतिषेध और उत्प्रेषण जारी करता है। अब ये प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना, ठीक है ना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है भैया? मना करना। तो क्या कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, क्या कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ जल्दी से कि प्रतिषेध के बारे में क्या कौन बताएगा? बताता हूं। जब कोई न्यायालय अधीनस्थ, जब कोई वरिष्ठ न्यायालय के जो नीचे काम कर रही हैं, अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक संघ, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जब फैसले सुनाने लगती हैं, तब वरिष्ठ न्यायालय ये रिट भेजती है कि अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो बेटा। क्लियर है? उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित कीजिए। पूर्णतः सूचित कीजिए मतलब, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है पूर्णतः सूचित कीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि वो ये भी, है ना, वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को भेजती है या अर्ध न्यायिक संघों को भेजती है कि भैया जो तुमने केस सुनाया है या तुम्हारे पास जो ऐसे मुकदमे हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन तुम उसका निपटारा नहीं करा पाए हो, उसको हमारे पास भेज दो। या फिर आपने जो निपटारा कराया है वो गलत कराया है तो उसको मेरे पास भेज दो। बात समझ आ रही है? क्लियर है? देन तो ये है उत्प्रेषण। अब आता है क्वी वारंटो, अधिकार प्रक्षा। इसका मतलब क्या होता है? अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है आपका अधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए होते हैं, है ना, हैं कांस्टेबल लेकिन दरोगा जैसा व्यवहार कर रहे हैं लेखपाल लेकिन वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति अपने लोक पद को अवैध रूप से धारण करता है तो उसे हम अधिकार प्रक्षा फिर जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आपने ये जो पद धारण किया है, समझ आ गया, वो किससे पूछे धारण किया है। जैसे माने चलिए, है ना, कि किसी व्यक्ति ने जो कोई काम है किसी व्यक्ति ने अपर लेवल पे कर दिया और उसकी कैटेगरी लो लेवल पे थी लेकिन उसने अपर लेवल पे कर दिया, है ना, और अपने आप को यहीं पर बैठा लिया है, तो भैया जब इसके खिलाफ पूछा जाएगा कि तुम्हारे जब इतने औकात में तुमने ये काम क्यों किया, है ना, जब इसका जवाब नहीं दे पाएगा तो इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और इसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो ये है क्या? ये है अधिकार प्रक्षा। बात समझ आ रही भाई? जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है,
अच्छा, अब एक बात बताते हैं। आर्टिकल 32 के तहत बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट इसके मामले में विस्तृत है, व्यापक है, बड़ा है। हाई कोर्ट को ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ कोई भी ऐसा प्रायोजन हो जिसका उल्लंघन होता हो तो भी वो रिट जारी कर सकती है। समझ में आ गया? इतनी बात आपको समझ में आई भाई, है ना? अच्छा, अनुच्छेद 139 बता देते हैं, किसी को पता नहीं है। अनुच्छेद 139 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि जो शक्ति हाई कोर्ट को प्राप्त है कि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ किसी अन्य अधिकारों के उल्लंघन, किसी अन्य चीजों के उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, उसी प्रकार संसद अनुच्छेद 139 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य अधिकारों के उल्लंघन में भी ये रिट जारी कर सकता है ना? तो अनुच्छेद 139 में ऐसा कहा गया कि संसद ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही संसद, ठीक है ना? तो हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की ज्यादा शक्ति है और इसके पास थोड़ी सी कम शक्ति है। ये सिर्फ मूल अधिकारों में जारी करेगी, ये मूल अधिकारों के साथ साथ, है ना, अन्य अधिकारों का अगर आपको उल्लंघन होगा तो भी ये जारी कर देगी। बेटा बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से बेटा यस लिखो अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर से आपको ये पूछना है कि आपने वो ऑफिस किस अथॉरिटी से अज्यूम किया हुआ है, तो आप रिट ऑफ को वारंटो यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करने से रोकना है तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज करते हैं। पर अगर उस कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है और उस जजमेंट को इफेक्ट में लाने से आपको रोकना है तो आप रिट ऑफ सर्शियोरारी यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहना है तो आप रिट ऑफ मैंडेमस यूज करते हैं। और किसी भी इंसान को अगर आपको इलीगल डिटेंशन से बचाना है तो आप रिट ऑफ हबीस कॉर्पस यूज करते हैं। तो ये थे आपके 5 रिट्स। इन 5 रिट्स में सिर्फ को वारंटो एक ऐसा रिट है जो कोई भी फाइल कर सकता है। मतलब इवन अ स्ट्रेंजर कैन फाइल अ रिट ऑफ को वारंटो।